NCERT साइंस, NCERT साइंस। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा, या अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दर्पण की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2, यही संबंध होता है। यानी कि फोकस बराबर त्रिज्या बटे 2, त्रिज्या का आधा भाग होता है फोकस। फोकस क्या होता है? त्रिज्या का आधा भाग होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल। लाल जो है ना, लाल किसी प्रिज्म से उसको गुजारेंगे ना तो सबसे कम झुकेगा। क्यों जानता है? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती, कैसी होती है? हम लोग जो आँख के द्वारा हमको रेटिना के द्वारा छवि बनता है, कैसा छवि बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है हम लोग का, ठीक है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और ना वही नहीं था, सब्सक्राइबर उसका उचित था, तो वीडियो नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगा। बढ़िया। अपने आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर का नहीं दिखता है इसको, निकट यानी कि अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? के बाएं हाथ के नियम? नहीं, मैक्सवेल। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम मैक्सवेल किया, अब बाएं हाथ का पूछ दिया जाए तो फ्लेमिंग किया है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन ठीक लिख दिया है ना, डिस्क्रिप्शन। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। कौन सा संयोजी उत्तक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है? चुंबक के बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। चुंबक के बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है अवतल लेंस को, ठीक है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन आया तुमको? कौन दो का? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? नीला ना सभी हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा। RGB को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का रेड, ग्रीन, ब्लू प्राथमिक वर्ण, ठीक है? कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आँख का रंगीन भाग क्या किसको बोलता है? आइरिस को बोलता है। आइरिस कौन है? जो नहीं पढ़ी है।
आयरिस हो जाएगा, आयरिस। तार शॉर्ट का लाइट का ऊपर हमको लगता है 1 HP यानी कि 1 HP, 746 वाट। विशालतम शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तर लेंस की तरह। शीशा शीशा किसका होता है? तो उत्तर लेंस का होता है, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? आवेश का एम्पियर घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचन हो गया तो उपचयन हो गया, उपचयन। कभी चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल। कोई विज्ञान लाल लिटमस को निगाह कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? 11-10, क्योंकि 7 से अधिक जो भी होगा लाल को निगाह करेगा, ठीक है। और नीले क्लोराइड कौन कहता है? 7 से कम रहता है इसका pH मान। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन CnH2n तीन होते हैं, ठीक है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने संयोजक होते हैं? सहसंयोजक बंधन तो 3 होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अब साबुन। A नंबर आंसर हो जाएगा साबुन। CHO का अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, आवर्त सारणी में क्या होगा? अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका परमाणु संख्या क्या हो जाता है? तो घट जाता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो घट जाता है। हाँ रविका, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम, बेरियम, रहेगा COF। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा विद्युत घनात्मक तत्व है? तो सोडियम हो जाएगा Na। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं।
अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, सभी। सॉल्व सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने या ईंधन में नहीं किया जाता है? CNG ए, एलपीजी बायोगैस को अलग किया जाता है। C2Cu प्लस O2 इसका रेट इतना होता है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जुट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बी नंबर संतुलित नहीं, बी नंबर। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन है यानी कि क्षार हो जाएगा। कौन सा दुर्बल अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल तो CH3COOH। क्रायोलाइट गैस का कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो जाएगी। फार्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल का। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? तो C2H5OH। एल्काइन कौन है इसमें से? एल्काइन C2H2। C2H2 एल्काइन है, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र C2H2O11 हो जाएगा। एसिटिकीन और कार्बन के बीच संयोजक बंधन कितने होते हैं? 3 होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो अंकुरित बीज हो जाएगा। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन। पौधे में जाइगम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फलों के पकने को निम्न से किसका नियंत्रण किया जाता है? फल पकने से एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट कहलाते हैं। कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एड्रेनालिन। कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं? चबाना। मानव में के गर्भ में अवधि कितनी होती है? 9 महीने 90, 270 दिन होना चाहिए, 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में। मुकरण द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? तो यीस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का।
ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? कस्कुटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो अरिंदों द्वारा। हाइड्रा में आंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? मुकुरन कहलाती है। जनन संचारित रोग क्या है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया सभी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का तो बाह्य दर्पपुंज कहलाता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए बी होता है, बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? जिबरेलिन। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े। एड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन है, एड्रोजेम। मटर को अपने प्रयोग की किसने चुना? मेंडल ने। चलिए, आपका यहाँ पे प्रश्न आपका समाप्त होता है। तो चैनल बनेगा ही, चैनल पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिलेगा। प्रश्न आपको टोटल प्रश्न आपका यहीं से आ गए हैं RRC ग्रुप डी में, रेलवे में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।